مسرت जमशेद चीमा का अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने तक आवाज उठाते रहने का फैसला। PFUJ की जानिब से शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए दस्तखती मुहिम में तर्जुमान वजीर आला और हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी का पहला कत्ल नहीं था, मगर इसको आखिरी कत्ल बनाएंगे। अगर सहाफ़ियों के कातलों को माजी में फांसी पर लटकाया जाता तो मजीद शहादतें न होती। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने तक आवाज उठाते रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि अरशद शरीफ के कातलों को फांसी पर लटकाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों को अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ तहकीकात में शामिल किया जाए। अरशद शरीफ के बारे में उनका कहना था कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के मसाइल की बात की, उसका कोई जाती एजेंडा नहीं था। वो एक सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी था। अपने शहीद भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।